नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। दोस्तों आज हम लोग एनालाइज करेंगे पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। हम लोग इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पावर मैक अपने किस वेव में है और आगे क्या होने की संभावना है। तो चलते हैं पावर मैक के चार्ट पर। दोस्तों आपके सामने पेश है पावर मैक का वीकली चार्ट। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि मई 2020 से पावर मैक ने एक अपट्रेंड की शुरुआत की, जहां इसने नियो के रूल को फॉलो करते हुए इम्पल्स और करेक्शन वेव को कंप्लीट किया है। अगर इसके हम वेव्स को देखते हैं तो देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट इम्पल्स अपना अगस्त 2020 में कंप्लीट किया, फिर सेकेंड वेव यहाँ पे इसने नवंबर 2020 में कंप्लीट किया। थर्ड वेव में हम लोग देख रहे हैं कि सब डिवीज़न हुआ है, जहाँ पे इसने अपने वेव को एक्सटेंड किया है। और वन इसके सराउंडिंग वेव्स को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 वेव के फॉर्म में इसने अपना थर्ड वेव कंप्लीट किया है। वॉल्यूम के लिहाज से अगर हम देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि इम्पल्स के दौरान वॉल्यूम में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है और करेक्शन में वॉल्यूम में कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद फिर पावर मैक ने जुलाई 2022 में अपना फोर्थ वेव कंप्लीट किया। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दिसंबर 2022 में इसने अपना फिफ्थ वेव कंप्लीट किया। इसके सराउंडिंग वेव को देखें तो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 6 वेव कंप्लीट किया। इसमें हम लोग देख रहे हैं तो एक कंस्ट्रक्शन इसने ए बी और सी का किया है। उसके बाद यहाँ पे इसने सेवन्थ वेव कंप्लीट किया, यहाँ पे इसने फिर एट्थ वेव कंप्लीट किया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए बी एंड सी, और उसके बाद फिर इसने नाइन्थ वेव यहाँ पे अपने वेव का जो वेव नीचे से चला रहा था उसका नाइन्थ वेव और अपने बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया अगस्त 2024 में। इस नाइन्थ वेव को अगर देखें तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से पावर मैक ने एक बहुत बड़ा इम्पल्स अपना जो लंबे समय का फर्स्ट वेव इसका चल रहा था वो अगस्त 2024 में कंप्लीट किया 9 वेव के फॉर्म में। और उसके बाद ये करेक्शन में चला गया, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसने फ्लैट का एक कंस्ट्रक्शन किया है और ये लंबे समय का करेक्शन ये कर रहा है, जिसके सराउंडिंग वेव्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने ए वेव कंप्लीट किया, फिर ये बी वेव और ये सी वेव। यहाँ पे हम अगर देखते हैं टाइम के लिहाज से तो जो इम्पल्स वेव इसने लंबे समय का फर्स्ट वेव लगाया है उसमें 222 वीक्स का समय लिया है। 234 एक फिबोनाची नंबर है, उसी के आसपास का समय है। और करेक्शन में जो समय अभी तक बीत चुका है वो 84 वीक्स का समय बीत चुका है। 89 एक फिबोनाची नंबर है, उसके आसपास का समय है। अगर हम फिबोनाची रेशियो के हिसाब से बात करें तो जितना भी समय लगता है टाइम और प्राइस दोनों में फिबोनाची रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी होता है। तो टाइम के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो 38.2% मिनिमम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टाइम का भी होता है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और प्राइस के लिहाज से हम अगर हम इसमें रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि लगभग ये 50% से ज़्यादा का रिट्रेसमेंट यहाँ पे इसने कर लिया है। तो टाइम और प्राइस दोनों के लिहाज से जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट इसने कर लिया है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बी वेव जो इस करेक्शन का बी वेव है वो ए वेव के स्टार्टिंग पॉइंट के पास में लगभग आया है, और सी वेव उस लिहाज से जो ए वेव का एंड पॉइंट होता है उसके आसपास आना चाहिए, और वहाँ पे आ करके ये ऊपर की तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक का जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो ए वेव का जो लास्ट एंड पॉइंट है वहाँ पे ये सी वेव आकर के सपोर्ट ले रहा है। और टाइम के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो 84 वीक्स का समय इसमें पूरा हो चुका है। वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो वॉल्यूम में भी हाई पे एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये हो सकता है कि ये जो फ्लैट का कंस्ट्रक्शन कर रहा है लंबे समय का यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हो सेकेंड वेव के फॉर्म में, और यहाँ से ये थर्ड वेव लगाने के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन लॉन्गर टर्म का प्राइस कन्फर्मेशन हमारा कब होगा, जब ये इस हाई को ऊपर की तरफ क्रॉस कर देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम नीचे लोअर टाइम फ्रेम में जा करके देखते हैं तो यहाँ पे पैटर्न कन्फर्मेशन इसने कर दिया है, क्योंकि जो लास्ट वेव्स है उसको इसने जितने समय में नीचे आया है उसके कम समय में ऊपर ये रिट्रेस पूरा कर दिया है। तो बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ये हमारा जो नीचे का लेवल हमने मार्क किया है 1712 का, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और हम लोग वेट करेंगे कि ये ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अगर क्रॉस कर देता है तो पैटर्न कन्फर्मेशन लॉन्ग टर्म का ऊपर के साइड में हो जाएगा। तो बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न पावर मैक का बना हुआ है, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे ये सेकेंड वेव कंप्लीट करके अपने लंबे समय के थर्ड वेव में जाने के लिए रेडी है। हम लोग इसको वेट एंड वॉच करेंगे और आने वाले समय में देखेंगे कि वेव अपने आप को अनफोल्ड कैसे करता है। दोस्तों ये
एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।